स्टूडेंट, हम आपके लिए कक्षा 10वीं और 12वीं रोजाना नहीं परीक्षा की लगातार तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम आपका देखिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला कक्षा 10वीं का, उसके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सही विकल्प, एक वाक्य, जो भी आपके सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, एक वाक्य मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखना है, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और देखिए, आप वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए पेपर से 1-2 घंटे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट लेकर आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो पहले हम इसको शुरू करते हैं सही विकल्प से। सही विकल्प आपके पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो देखिए, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके देखिए 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाएंगे। इसमें पहला है नेपोलियन का इटली पर हमला। तो नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया था? तो इसका हो जाएगा 1797 में। और इसके बाद देखिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहीं पर दिया है नेपोलियन इन्वेड इटली इन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो कब हुआ था? यह समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसके बाद चौथा है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है? तो दालें, ज्वार, मोटे अनाज या तिल। तो इसमें हो जाएगा दालें। अब देखते हैं आपका पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरभाषा, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं? तो कौन करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इसको मिलाते चलेंगे, हम आपको हिंदी मीडियम वालों को पढ़कर बताते हैं। और छठवां है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, जयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में वाले देख लें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन वाल है, जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपके रेगिस्तान 6 नंबर के। देखिए, पहला है, तृतीयक क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। पहले का आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। दूसरा है, खालिस्तान पर जमा देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो किस पर? जमा। बैंक किस पर ज़्यादा ऋण देते हैं? तो जमा पर। इसके बाद देखते हैं तीसरा, बड़ी कंपनी को खालिस्तान कहते हैं। तो बड़ी कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। और चौथा है, खालिस्तान की पूंजी सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो प्राकृतिक पूजा, जो प्रकृति की पूजा है, वह बहुत पुराना जनजातीय विश्वास है। इसके बाद देखिए, पाँचवा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैली। तो कौन सी? तो रीडर पेस्ट बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी। और यहाँ पर छठवां है, औसत आय को खालिस्तान आय कहा जाता है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ये आपके इसके आंसर हैं, तो आप इसको आंसर देख लें। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपके पूछे गए सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ आपकी 6 नंबर की हैं। पहली है रॉलेट एक्ट। तो इसका हो जाएगा आपका 1919। दूसरा है जेम्स बॉन्ड। तो इसमें हो जाएगा आपका गुरुग्राम। और तीसरा संघ सूची। संघ सूची में हो जाएगा प्रतिरक्षा। और चौथा है मोटर गाड़ी उद्योग। तो इसमें हो जाएगा भाप इंजन। और पाँचवा कृत्रिम पत्तन। तो इसमें हो जाएगा आपका चेन्नई। और नेपोलियन की हार। तो इसमें हो जाएगा 1815। ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई, इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों के लिए हैं। इसके बाद आते हैं आपके सतसत। देखिए, सतसत हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम दोनों में से आते हैं, तो आप इसको मिलाते चलिए। देखिए, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि कोलकाता पत्तन नदी पर बना है, हुगली नदी पर। तो ये नदी पत्तन है, न कि समुद्री पत्तन। इसके बाद देखते हैं आपका दूसरा है, जनवरी 1923 में असहयोग आंदोलन, खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। तो ये आपका सत्य है, क्योंकि 2020 में शुरू हुआ था। और यहाँ पर तीसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो ये आपका सत्य है। और चौथा है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार। तो ये भी आपका सत्य है। ऐसा नहीं कि एक आदमी 2 वोट दे सकता है, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपका पाँचवा है, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ये आपका सत्य है। और इसके बाद मनरेगा कानून 2005 से लागू हुआ। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार आपके 7 कंप्लीट हो जाते हैं। आप देखते हैं 5वां क्वेश्चन। मैं आपको फिर कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और आपको चैनल बहुत अच्छा लगता है, आपकी जानकारी के लिए हेल्पफुल है, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, तभी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। अब देखते हैं एक वाक्य में पहला है, पूरे देश के लिए बनने वाला एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो किसको क्या कहते हैं? केंद्र सरकार कहते हैं। इसके बाद आपका है, यहाँ पर देखिए,
नागरिकों की गरिमा तथा सुंदरता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो इसमें संसदीय शासन प्रणाली जो भारत में है। इसके बाद देखते हैं तीसरा वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों का द्वारा गठित सरकार कहलाती है। तो इसका हो जाता है गठबंधन सरकार। और चौथा है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्र शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो इसे कहते हैं प्रवास। इसका पांचवा है सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जाति, धर्म और क्षेत्र। और छठवां क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है? तो इसके मैं बता देता हूँ, भारत, फ्रांस और अमेरिका। इसके बाद आपका छठवें क्वेश्चन से 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इन क्वेश्चनों को आपके आंसर अच्छे से तैयार कर लेने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन छठवां है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो समुद्र द्वारा व्यापार होता है 95%। इसका अथवा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1953। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, रेशम मार्ग से किन किन धातुओं का व्यापार होता था? लिखिए। ये आपको 2-2 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है। इसका अथवा है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है? और इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों से विकसित हुई? और आपके यहाँ पर अथवा है, योहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किया? अब इसके बाद देखते हैं हम 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। और इसमें अथवा है 19वीं सदी के मशहूर लेखकों के नाम लिखिए। 11वां क्वेश्चन पूछा है द्वितीयक क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? और अब 12वां क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? अथवा है 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए 13वां क्वेश्चन पूछा गया है, जैव संसाधनों के नाम लिखिए। अथवा सतत पोषणीय विकास क्या है? और 14 जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। और आप अथवा मृदा अपरदन किसे कहते हैं? और 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? अथवा वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व लिखिए। अथवा वायु प्रदूषण के 2 प्रभाव लिखिए, दुष्प्रभाव। और 17वां रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? इसके बाद पूछा गया आपका 18वां क्वेश्चन, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव लिखिए। अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखिए। 19वां है, वन आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर लिखिए। अथवा है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। इसके बाद देखते हैं आपका 20वां क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था के 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया लिखिए। और 21वां पेज है, यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। खनिज किस प्रकार की सेल समूह में पाए जाते हैं? और भारत में पाई जाने वाली लोहे अयस्क की 4 पेटियाँ लिखिए। और यहाँ पर 22वां है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण लिखिए। वह अथवा है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार लिखिए। 4 विचार लिखना है। इसके बाद आपका देखिए अब 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन पूछा गया, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलांग, बैरलाडीला, हजारा, बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। और इसके अथवा में आपका पूछा गया है, देखिए ताप्ती नदी, सिक्किम, चित्रदुर्ग, काकापारा। तो ये मैंने मैप की क्लास एक इसी चैनल पर डाल रखी है, वहाँ जाकर आप मैप की क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पूरा मैप समझ में आ जाएगा, जो भी आपके मैप में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।